नमस्कार। स्वागत है आपका लपू जन्ना की इस अगली कड़ी में। हर भाग हमें बचपन की उन गलियों में ले जाता है जहां होते हैं दोस्त, माँ साहब और ढेर सारी मासूम शरारतें। आज के इस भाग में भी आपके सामने खुलेंगे कुछ ऐसे ही प्यारे किस्से। तो चलिए चलते हैं इस सफर में। लपू जन्ना भाग 5। टांडा फुटबॉल क्लब और पेले का बड़ा भाई। हिमालय टॉकीज से लगे खेल मैदान में हम किराए की साइकिलें चलाया करते थे। मैदान खासा बड़ा था और शाम 4 बजे से उसमें छोटे बड़े बच्चों के 12-15 समूह अलग अलग घेरों में क्रिकेट खेला करते थे। मैदान का एक खास कोना बच्चों के लिए निषिद्ध था। इस कोने में रामनगर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी प्रैक्टिस किया करते थे। फुटबॉल के लिए रामनगर जैसे छोटे कस्बे में पाया जाने वाला जुनून बेमिसाल था। साल में 2 दफा राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ करता। हमारी छत से मैदान साफ दिखता था, जिसके चारों ओर की दीवारों को खेल प्रेमी मैच के काफी पहले से घेर कर रखते थे। इस भीड़ के चलते घर वालों पर दबाव रहता था कि हम छत से ही मैच देखें। रामनगर की टीम बढ़िया खेलती थी। साल के बाकी दिनों में उसके सितारे फल सब्जी बेचने या पुराने कनस्तरों में ढक्कन लगाने जैसे काम करते दिखाई देते थे। लेकिन टूर्नामेंट के समय समूचा शहर उन्हें पलकों पर सजा लेता। रामलीला समिति इन खिलाड़ियों की खूबसूरत पोशाकें स्पॉन्सर किया करती थी। कत्थई पीले रंग की पट्टियों वाली पोशाकें, फुटबॉल शूज और स्टैकिंग्स में सुसज्जित ये खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान नगर की शान हुआ करते। सब्जी आढ़त में कुलीगिरी करने वाला शिब्बन रामनगर का गोलकीपर था। और क्या शानदार गोलकीपर था। उसकी किक लगने पर गेंद विपक्षी टीम की डी तक पहुंच जाती थी। देखने वाले पगला जाते और शिब्बन 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 की आवाजों से मैदान गूंजने लगता। टूर्नामेंट में दिल्ली, नैनीताल, लखनऊ और बरेली जैसे शहरों की टीमें आती थीं, लेकिन हर बार टांडा की टीम चैंपियन बनती। माइक पर रनिंग कमेंट्री होती थी और टांडा की इस खलीफा टीम का स्वागत करते हुए चौहान मासाब की जबान पर सरस्वती बैठ जाती थी। वे इतनी मीठी उर्दू बोलते थे। उफ। टांडा फुटबॉल क्लब के सारे सदस्यों की अफगानी दाढ़ियां होती थीं। सब एक ही रंग का पठान सूट पहनकर खेलते थे। पाजामों के पानियचे घुटने तलक उठाए नंगे पैर खेलने वाले इन लंबे तड़ंगे जांबाज खिलाड़ियों को कोई भी नहीं हरा पाता था। ऐसी चैंपियन टीम मैंने फिर कभी नहीं देखी। एक साल टूर्नामेंट के 2 माह पहले से यह अफवाह उड़ी थी कि टांडा वालों को हराने के लिए दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस की टीम बुलाई जाने वाली है। इंडियन एयरलाइंस की टीम आई और यही 2 टीमें फाइनल में पहुंची भी। फाइनल मैच से पहले चौहान मासाब की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। लोग कह रहे थे रामनगर के इतिहास में पहली बार खास तौर पर मैच देखने को मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा और बरेली तक से लोग आए थे। पहले हाफ में दिल्ली की टीम ने टांडा फुटबॉल क्लब के छक्के छुड़ा दिए। दर्शक पहली बार हर बरस चैंपियन बनने वाली टीम की बेबसी देख रहे थे। हाफ टाइम से जरा पहले इंडियन एयरलाइंस ने पहला गोल ठोका तो सारा मैदान सन्नाटे में डूब गया। हाफ टाइम के दौरान इंडियन एयरलाइंस की टीम का कोच हाथ हिला हिलाकर खिलाड़ियों को निर्देश दे रहा था। पस्त पड़े हुए टांडा के खिलाड़ी यहाँ वहाँ बैठे लेटे थे। इस ऐतिहासिक मैच के लिए मुझे भाई के साथ मैदान पर जाने की विशेष इजाजत दी गई। मैंने आसपास निगाह डाली और पाया कि आमतौर पर एक खास कोने में बैठे खड़े रहने और खूब शोर शराबा करने वाले लोगों को सांप सूंघ गया था। सबकी निगाह काले खान पर थी। काले खान टांडा फुटबॉल क्लब का कप्तान था। पहलवान कद काठी का मालिक काले खान मेरे जीवन का पहला सुपरस्टार था। इस महानायक को मैदान के बीच पस्त और विचार मग्न बैठे घास का तिनका चबाते देखा मेरा दिल टूट गया। क्या दिल्ली के लौंडे आज काले खान की टीम को धो देंगे? हाफ टाइम के बाद एयरलाइंस ने खेल की रफ्तार कम कर दी।
वे पासिंग में समय काटने की नीति अपना रहे थे। इस तरह की निर्जीव फुटबॉल रामनगर में पहली बार देख रहे दर्शकों ने जैसे जैसे एयरलाइंस की हूटिंग करना शुरू किया, टांडा के खिलाड़ी अपनी नैसर्गिक लय में आने लगे। हिमालय टॉकीज वाले छोर से धीरे धीरे काले भाई का नारा उठना शुरू हुआ। काले खान के कुर्ते पर कोयले से 10 लिखा रहता था। कुछ देर बाद इधर बस अड्डे वाले छोर से 10 नंबरी की गूंज शुरू हुई। काले खान फिर उसी चैंपियन में तब्दील हो गया। हाफ फील्ड से मारी गई उसकी किक जब इंडियन एयरलाइंस के गोल में घुसी तो करीब 100 लड़के मैदान में घुस गए और उन्होंने काले को कंधों पर उठा लिया। खेल दोबारा शुरू हुआ तो इंडियन एयरलाइंस ने आक्रमण करना शुरू किया, लेकिन लंबे समय तक स्कोर बराबरी पर रहा। फिर बिजली की सी फुर्ती से काले खान अचानक इंडियन एयरलाइंस की डी में घुसा। उसे लंगड़ी मारकर गिरा दिया गया। रेफरी ने पूरी पेनाल्टी देने के बजाय कॉर्नर दिया। लोग पगला गए थे। जो लोग पिछले साल तक टांडा के खिलाड़ियों के लंगड़ा हो जाने की बद्दुआ दिए करते थे, आज काले भाई का नारा बुलंद किए हुए थे। टांडा की तरफ से कॉर्नर किक लेने हमेशा अधपकी दाढ़ी वाला एक प्रौढ़ बैकी आता था। वहीं आया, किक हुई, डी में पहुंची और बहुत देर तक कुछ समझ में नहीं आया। जैसी अफरा तफरी डी में मची हुई थी, उससे ज्यादा मैदान के बाहर दर्शकों के बीच थी। फिर अचानक गोल की लंबी सीटी बजी। मैं इंडियन एयरलाइंस के खिलाड़ियों को हाथों में सिर थामे देख पा रहा था। बेशुमार लोग मैदान में घुस गए। भीड़ और असमंजस को चीरती अगले ही क्षण मैच खत्म होने की सीटी बजी। देर रात तक रामनगर के लोगों ने बैंड और ढोलबाजों के साथ टांडा के खिलाड़ियों को कंधों पर बिठाकर पूरे शहर के 2 चक्कर काटे। रामनगर की टीम के सबसे पुराने खिलाड़ी दलपत हलवाई उर्फ दलपत सिपले ने अपनी सारी दुकान एक ठेले पर लाद दी थी और वह रोता हुआ मिठाई बांट रहा था। जुलूस के सबसे आगे चल रहे रामनगर की टीम की शान माने जाने वाले शिब्बन गोलकीपर ने शाम से देर रात तक काले को अपने कंधों पर उठाए रखा। रामनगर छोड़ने के कुछ साल बाद तक यह विश्वास करने में मुझे बहुत समय लगा कि विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी पेले टांडा छोड़कर ही ब्राजील नहीं पहुंचा था और काले खान का छोटा भाई नहीं था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में नए किस्से नए मोड़ के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।